मनोज श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी निकाय चुनाव में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। ओवैसी निकाय चुनाव के प्रचार के लिए मुरादाबाद में थे। यहां पर भी वो जहर उगलने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने माफिया अतीक और अशरफ की हत्या करने वालों को गोडसे की नाजायज औलाद बताया है और कहा है कि बीजेपी सरकार ने अतीक की हत्या करने वालों के यहां बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया। ओवैसी अक्सर अपने भड़काऊ सवालों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ओवैसी यूपी की फिजा में जातिवाद का जहर घोलकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर निकाय चुनाव में भी मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, या फिर बीजेपी में मुसलमानों के बढ़ते क्रेज को देखकर ओवैसी घबरा गए हैं। अपने खास कार्यक्रम यूपी मांगे उत्तर में ऐसे ही कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद सियासी जमीन तलाश रहे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अब निकाय चुनाव में हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दों के बदले अब माफिया की गूंज है। ओवैसी इसी मुद्दे को निकाय चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी लगातार अतीक अहमद की हत्या को लेकर यूपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और पुलिस कस्टडी में हुई दोनों भाइयों की हत्या को लेकर योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। सोमवार को जब ओवैसी निकाय चुनाव के प्रचार के लिए मुरादाबाद पहुंचे तो उन्होंने एक बार फिर से इस मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश की और सवाल उठाया कि जिन तीनों ने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की, उनके घर पर अब तक सरकार ने बुलडोजर क्यों नहीं चलाया। उन्होंने अतीक की हत्या करने वालों को गोडसे की औलाद तक कह दिया। जिसने गांधी को मारा उसका नाम गोडसे था, तो क्या हमने गोडसे के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया और पूरे अपराधियों पर मुकदमा चलाया, उनको फांसी की सजा दी गई। गांधी के फांसी को लेकर के सर पे गोली नहीं मारी गई। अपने भड़काऊ बयानों के लिए मशहूर ओवैसी ने अतीक हत्या के बहाने चुनावी मंच से एक बार फिर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिमों की कोई ताकत नहीं है, इसलिए उन्हें पुलिस हिरासत में गोली मार दी जाती है। अगर सियासी ताकत होती तो किसी माई के लाल में दम नहीं था कि गोलियां मारकर चले जाते। जब तक आप अपने ओर से अपनी पार्टी को कामयाब नहीं करेंगे, आपकी तकालीफ दूर नहीं होगी। ओवैसी ने योगी सरकार के साथ साथ सपा और बसपा को भी निशाने पर लिया। ओवैसी ने कहा कि हद तो ये हो गई कि महिलाओं को लेडी डॉन बताया जा रहा है। अब क्या रह गया है? शायद अब 6 साल के बच्चे को डॉन कहेंगे, चाइल्ड डॉन। ओवैसी ने कहा कि कुछ तो शर्म करो। पूछिए बीएसपी के नेताओं से, सपा के नेताओं से, मगर कोई कुछ बोलेगा नहीं। अब तो हद हो गई, हद हो गई कि महिलाओं को दिखाया जा रहा है कि लेडी डॉन है। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो ख्याल करो। महिलाओं को लेकर जाना है, अब क्या बाकी रह गया? अब तो शायद तुम हर खरीद में एक 6 साल के बच्चे को कहोगे ये चाइल्ड डॉन है, ये अच्छा डाल है। अरे कुछ तो रखो, मगर कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओवैसी लगातार यूपी में अपनी सियासत चमकाने के लिए चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारते रहे हैं। निकाय चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी लखनऊ की 10 सीटों पर और उत्तर प्रदेश में 432 पार्षद पदों पर अपनी किस्मत आजमा रही है। मौका तो निकाय चुनाव का है, लेकिन माफिया अतीक के बहाने ओवैसी यूपी में मुस्लिम तुष्टीकरण की रणनीति को बढ़ाने में लगे हैं। अतीक और अशरफ की हत्या मामले में एक बार फिर से ओवैसी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने साइस्ता को लेडी डॉन कहलाने जाने पर आपत्ति जताई। इसके साथ ही साथ ओवैसी ने इस पूरे मामले में अखिलेश की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया।
और इसी पर हम आगे डिबेट भी करेंगे, लेकिन आज के सवाल क्या हैं जल्दी से उस पर नजर डाल लेते हैं। और ओवैसी ने जो कहा है उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं ओवैसी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार वो मंचों से ऐसी बातें करते आए हैं। क्या मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से? बड़ा सवाल है। क्या विपक्ष के ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम के आरोप सही हैं? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या मुसलमानों में बीजेपी का क्रेज देखकर घबरा गए हैं असदुद्दीन ओवैसी? असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के लिए मसीहा हैं या फिर मुसीबत? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ओवैसी के बयान पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी अपने भड़काऊ बयानों के लिए ही कुख्यात हैं। हर मामले में कैसे मजहबी एंगल दिया जा सके, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का कैसे प्रयास किया जा सके, वो लगातार इसी फिराक में रहते हैं। लेकिन आज जब वो अखिलेश यादव पर यह आरोप लगाकर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों के मसले पर नहीं बोलते हैं या अपराधियों को के मसले पर उनको बचाने का काम नहीं कर रहे हैं, सच ये है कि अखिलेश यादव तो बचाने का काम करते रहे, अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते रहे। अभी असदुद्दीन ओवैसी उनसे पीछे हैं, वो तो केवल बयान ही दे रहे। देखिए, ओवैसी हो या भारतीय जनता पार्टी, नफरत और बंटवारे की जुगलबंदी करना इन दोनों दलों को आता है। समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल पूछ रही, नौजवानों के रोजगार पर सवाल पूछ रही, महंगाई पर सवाल पूछ रही, और ओवैसी जी वो केवल मुसलमानों पर सवाल पूछना चाहते हैं। वो मुसलमानों के जो मुद्दे हैं शिक्षा का, रोजगार का, उन पे कभी नहीं बोलते। लेकिन नफरत और बंटवारे के लिए भारतीय जनता पार्टी हो या ओवैसी जी हो, वो सबसे आगे नजर आते हैं, सबसे पहली कतार में नजर आते हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ शमशी आजाद जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। विवेक पांडे जी नेता हैं समाजवादी पार्टी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। संदीप श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। संदीप जी स्वागत है। राज शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। राज जी बहुत स्वागत है आपका। तलहा रशादी प्रवक्ता है राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के। तलहा साहब बहुत स्वागत है आपका। एक एक करके मैं आप सबके पास आऊंगा। सबसे पहले बीजेपी से शुरुआत। शमशी आजाद जी जवाब दीजिए। ओवैसी साहब बड़े मन से कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। नहीं, ओवैसी साहब अगर कह रहे शर्म आनी चाहिए तो बेशक शर्म उनको आनी चाहिए, क्योंकि जब कहीं पर भी चुनाव होता है तो उसी वक्त इनका ये शगुफा कि मुसलमानों के हक के बाद, मुसलमानों के हुकूक के बाद, मुसलमानों को भड़काने के बाद, ये उस वक्त कहाँ रहते हैं जब कहीं पर भी मुसलमानों के साथ इनको लगता है कि अत्याचार हो रहा है, तो उस वक्त भी तो इनको आना चाहिए। जहाँ पे गैर भाजपाई सरकार है वहां पर आप देखें किस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, अल्पसंख्यक समाज को किस तरीके से घेरा जाता है। लेकिन आप पूरा रिकॉर्ड इनका उठाकर देख लिए कि कहीं पर ऐसा कोई बयान नहीं दे। लेकिन जब भी कहीं चुनाव आएगा और खास तौर से वहां पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहां पर ये अल्पसंख्यक समाज को भड़काने का काम करते हैं। इनका ही बयान रहा है कि अगर देश से पुलिस हटा ली जाए तो हम ये कर दें। इनका ही बयान रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन होता यह है कि इनके सारे वादे, इनके सारे दावों को जनता अपने वोट के अधिकार से इस तरीके से धूमिल कर देती है कि महीनों ये खड़े नहीं होते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जब कहीं चुनाव होता है तो इस तरीके की राजनीति करने के लिए आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी नेता के बयान को सिरे से खारिज करती है और कहीं ना कहीं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी का ये मुसलमान या अल्पसंख्यक प्रेम नहीं है, ये गंदी राजनीति है उनकी। हाँ, विवेक पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी पर तो निशाना साधा ही साधा है, आपको भी नहीं छोड़ा ओवैसी साहब ने। कह रहे हैं कि जब भी मुस्लिमों की बात आती है आप लोग कुछ बोलते नहीं, अखिलेश यादव कुछ बोलते नहीं। देखिए अनुज भाई, पहले तो पूरे मंच को प्रणाम करता हूं और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करूंगा। ओवैसी साहब की देखिए मैं एक बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं एक बतौर अधिवक्ता, क्योंकि उनके जो अधिकतर बातें होती हैं वो संवैधानिक दायरों में कहते हैं। लेकिन कभी कभी उनकी भाषा जब फिसल जाती है तो मुझे सोच में हतप्रभ होना पड़ता है कि वास्तव में इनके अंदर वो छवि दिखाई देती है, वास्तव में ये वही अधिवक्ता है जो कभी कभी अच्छे बयान देते हैं। तो मुझे लगता है कि ओवैसी साहब को ये बात समझनी होगी कि जब मामला एसआईटी के हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट तक निगरानी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अनर्गल तर्कों से बचना चाहिए। दूसरी बात, मुस्लिमों की बात हो चाहे किसी भी धर्म की बात हो, अपराधी अपराधी होता है। उसको पोषित करने वाले वो भी अपराधियों के साथ अपराधीकरण का हिस्सा ही माने जाएंगे। हम तो इस बात को गर्व से कहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कम से कम राजनीतिक अपराधीकरण को दूर करने की दिशा में पहला कदम उठाया आज आधुनिक पॉलिटिक्स में। और उससे भी बड़ी बात मैं कह दूं, नंद गोपाल नंदी के 5 करोड़ कनेक्शन पे भाजपा के किसी मंत्री, किसी प्रवक्ता ने कोई सफाई ना दी, ना कोई जांच हुई, ना उनका इस्तीफा मांगा गया। लेकिन आज एक आरोप देखिए भाजपा के ही सांसद पे लगा है, उनसे सब लोग डंके की चोट पे इस्तीफा मांग रहे हैं।
तो मुझे लगता है जो आरोपी है उसको बचाने का काम कर रहे हैं, और जिस पे आरोप साबित नहीं है उससे इस्तीफा मांगा जा रहा है। तय तो भाजपा को करना है कि वो किस परिधि पे और किस नैतिकता से काम करना चाहती है और किस तरीके का संदेश देना चाहती है। जरूर लेंगे, एक बार सबकी बात आ जाए। पे लग रहे हैं। ठीक है विवेक पांडे जी।